चलिए आज के सेशन में अपन टॉपिक देखने वाले हैं बेरोमीटर, है ना। अभी जनरल साइंस चल रहा है हमारा, जनरल साइंस के अंदर चीजों को पढ़ रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल फिजिक्स चलेगा, ठीक है ना। चलिए, सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट बेरोमीटर। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेरोमीटर। बेरोमीटर आई बेरोमीटर, है ना। बेरोमीटर क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज बेरोमीटर? एनीवन? बेरोमीटर होता क्या है? व्हाट इज बेरोमीटर? सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा बेरोमीटर होता क्या है, व्हाट इज बेरोमीटर? एनीवन? एनीवन कैन कमेंट? व्हाट इज बेरोमीटर? पहले भी तो पढ़ा होगा बेरोमीटर, पहले भी तो पढ़ा होगा बालक। व्हाट इज बेरोमीटर? प्रेशर मेजरमेंट, बिल्कुल। बेरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, it is used to measure atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए मुख्यतः इस्तेमाल में लाए जाते हैं। किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए मुख्यतः इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कौन? बेरोमीटर, ठीक है। लास्ट क्लास, इससे पहले के क्लास में हमने पढ़ाया था ना आपको कि एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। वायुमंडलीय दबाव जो हमारे सतह पर या हमारे बॉडी पर होते हैं, वही क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। और इट इज द लेयर ऑफ एयर, यह बहुत सारे हवाओं का परत है। ओके नाउ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग हुआ। नाउ बेरोमीटर को आपको जानना होगा, ये कैसे काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में अपने को जानना होगा बारीकी से। सो अबाउट बेरोमीटर, आइए बेरोमीटर के बारे में आज थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बेरोमीटर है क्या? एक टब लिया मैंने, ग्लास टब लिया हमने, इसके अंदर मैंने एक ट्यूब रखना है, लेकिन ट्यूब की हाइट अच्छी खासी होगी, 1 मीटर की होगी। ट्यूब की हाइट 1 मीटर की होगी। एक ग्लास ट्यूब में रखूंगा, यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब रखूंगा। एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये ओपन है। इसके अंदर हमने क्या रखना है? इसके अंदर अपन वाटर रख दिया। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? वाटर रख रहे हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट वाटर का एक सेटअप है। वाटर, इसके अंदर हमने क्या किया? पानी रख दिया, पानी भर दिया। क्या कर दिया? पानी। यहाँ पर है आपका वाटर। अच्छा, ये है आपका ग्लास टब, है ना। ये आपका ग्लास टब, ये है ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब है।
अच्छा, इस पे हमने बोला वाटर रखा और इसके अंदर मैं डालता हूं Hg, मरकरी। इसके अंदर मैं क्या डालूंगा? मरकरी, Hg। इसके अंदर होगा हमारा Hg यानी मरकरी। इसके अंदर होगा हमारा Hg मतलब मरकरी। अच्छा, इसका चोटी थोड़ा ऊपर बनेगा, दोनों साइड से घटा रहेगा, इसका भी रीजन है। ये सब चीज़ों की जानकारी मैं दूंगा, अगर आप बात करोगे ना, ये चोटी थोड़ा उठा रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ क्या? Hg मतलब मरकरी, मरकरी, मरकरी। यहाँ पे रहेगा आपका वैक्यूम, यहाँ रहेगा वैक्यूम। अच्छा, ये जो हाइट है, इन हाइट को भी देखिए, ये जो आपका हाइट रहता है ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। ये जो हाइट रहता है आपका, ये हाइट कितना होता है? 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। अच्छा, टोटल हाइट कितना होता है? टोटल इस Hg इसका जो हाइट रखा जाता है वो कितना मेंटेन किया जाता है? 1 मीटर। ट्यूब का टोटल हाइट कितना मेंटेन किया जाता है? 1 मीटर। इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर। अच्छा, इसके जो अंदर डेप्थ है वो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर। हालांकि इसकी मोटाई, ट्यूब की मोटाई ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बस अभी वो स्टार्ट हुआ है बालक क्लास, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है क्लास, है ना। अब ये मरकरी है, अब ये इसकी जो हाइट है। अच्छा, ये एक चीज और देखना, एक चीज और देखना कि ये हाइट मरकरी ऊपर की ओर क्यों उठता है। यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच खाई हुई है ना, लेकिन यहाँ मरकरी हुआ। तो आपने कभी पढ़ा होगा बालक, ये आगे मैं पढ़ा दूंगा आपको, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। एक होता है ससंजक बल और एक होता है असंजक बल, है ना। तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या होता है? एडहेसिव होता है दो डिफरेंट मटेरियल को ऐड करना, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करना, है ना। और एक होता है कोहेसिव फोर्स, उसमें क्या होता है कि सेमी मटेरियल के अंदर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो जैसे Hg है, Hg है और यहाँ ग्लास का ट्यूब है, इसीलिए इसमें क्या हुआ? असंजक बल, मतलब हम कह सकते हैं एडहेसिवनेस आया। ये अलग है और ये अलग मैटर है, यानी यह है, यह Hg है और ये ग्लास है, तो दोनों में कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? हमेशा कमजोर होगा। तो यहाँ असंजक बल काम करता है। क्या करता है? असंजक यानी एडहेसिव फोर्स काम करता है, इसलिए बहुत कमजोर होता है, इसलिए ऐसा बना। लेकिन यहां देखोगे Hg को, तो Hg अपने में ही मिलके बहुत स्ट्रांग बनाया और अपने पॉइंट्स को हाई पिक पे ले गया। इसको बोलते हैं अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होना। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। इस कारण ये उठ जाता है ना, इस कारण ये ऊपर ऊपर उठा रहेगा। अब आइए, अब आइए बच्चे, जब इस पे देखो, ये इतना हाइट 76 सेंटीमीटर का हाइट क्यों अचीव किया है ना, 1 सेंटीमीटर के ट्यूब में। ये इसलिए हाइट अचीव किया, इतना ऊपर क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहां पर आ रहे हैं हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापेगा। तो पृथ्वी के सतह पर ये तो देखो, इसको अगर ये ओपन टब है, खुला हुआ बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो बताइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा कि नहीं? हवा का दबाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो यहां पर पड़ रहा है हवा का दबाव। क्या पड़ रहा है? हवा का दबाव। अच्छा, जब हवा का दबाव पड़ेगा तो यही ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसी को ना कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हवा का दबाव है उसी को ना बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को ना बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहां पर हवा का दबाव बनता है उसी को ना बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना।
अच्छा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण, हवा का दबाव इस पानी पे होने के कारण ही Hg क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। अच्छा, जहां पर ये सारे कंडीशन बनते हैं एक बैरोमीटर का, फिर मैं आप लोगों से क्वेरी भी ले लूंगा, है ना। यहां पर देखना, जहां पर ये सारे कंडीशन बनते हैं और ये 76 सेंटीमीटर चला जाएगा, उसके लिए जरूरी है कि हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर अगर 0 सेंटीमीटर पर चले तो ये प्रेशर माना जाता है हवा का दबाव का कितना, 1 एटीएम। अब एक चीज, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम से मापा जाता है। अभी एक नोट करने वाली बात है, मैं आपको समझाता हूं। अगर ये मान लो बैरोमीटर हमने बना लिया, ये बैरोमीटर हमने क्या किया, बना लिया। अब ये बैरोमीटर में कभी हमने जो बनाया, एडजस्ट किया, अब ये बैरोमीटर जो है इस पे 76 सेंटीमीटर का हाइट पे जाके मरकरी का हाइट क्या हुआ, अटक गया, रुका हुआ है। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि कहीं पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम होता है तो ये Hg हाइट 76 सेंटीमीटर पर पहुंच जाता है। क्लियर समझ रहे हो? या फिर दूसरी स्थिति में समझिए, यहां मैं लिखता हूं, नोट करके ये बात लिख देता हूं, ये बात नोट करके मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर कोई मरकरी का हाइट, हाइट ऑफ Hg, हाइट ऑफ Hg, मरकरी का हाइट अगर क्या है 76 सेंटीमीटर पर रहे एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर मरकरी का हाइट 76 डिग्री सेल्सियस है, देन तब आपको यह मानना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कितना है, आपके सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर कितना है, 1 एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम एक यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक एक यूनिट है। क्लियर बालक? तो उसी चीजों को आपको समझना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये दिखाता है। यानी कहीं एक एटीपी है, इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका मरकरी का हाइट हमेशा कितना रहेगा, 76 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से मरकरी का हाइट क्या करते हैं अपन, फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरीके से मरकरी का हाइट क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, और मरकरी का हाइट के अकॉर्डिंग ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताएंगे। अब सोचिए, अब आप लोग से एक चीज देखना, जब ये कहीं पर हवा का दबाव ज्यादा रहेगा इस पानी पे, तो ये क्या करेगा, ट्यूब को और ऊपर, यानी ये वाला Hg को और मरकरी को और ऊपर धकेलेगा, है ना। अब सोचो कहीं पर हवा का दबाव एकदम कम हो, जब हवा का दबाव एकदम कम होगा तो ये पानी पर जो है, पर मॉलिक्यूल्स पे हवा का दबाव अगर कम होगा तो ये पानी ऊपर, यानी ये तब Hg गिरेगा, Hg नीचे गिरेगा, पानी ऊपर की ओर भाग जाएगा, यही ना होगा। लेकिन कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक बैरोमीटर को मैं अगर आउटर स्पेस में लेके जाऊंगा, क्या एक बैरोमीटर को मैं अगर आउटर स्पेस में लेके जाऊंगा तो बताइए हाइट ऑफ Hg क्या होगा। अगर किसी बैरोमीटर को आउटर स्पेस में ले जाऊंगा तो मरकरी का हाइट कितना सेंटीमीटर दिखाएगा? एनी बच्चा, एनी कमेंट बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये कि अगर इस बैरोमीटर को मैं आउटर स्पेस में लेके चला जाऊं तो बताइए मरकरी का हाइट कितना सेंटीमीटर दिखाएगा? क्या ये फुल हो जाएगा, ये आधे पे आ जाएगा, या 0 हो जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा? एनीवन, एनी बालक, एनीवन, एनी बालक, एनीवन? कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करेंगे। आउटर स्पेस में मरकरी इन बैरोमीटर, सर जी फुल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब आपने शुरू से क्लास को कंटिन्यू करा ही नहीं है, इसका मतलब है शुरू से क्लास को करा ही नहीं है। सौरभ देखिए, जैसे ही इसको मैं आउटर स्पेस में लेके जाऊंगा, वहां पे हवा, जैसे पृथ्वी के सतह से ऊपर चला जाता हूं, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, घटता चला जाता है ना। पहाड़ पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव एकदम घटता जाएगा, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही हमारा लेक्चर शुरू हुआ था, ध्यान रखें सभी बालक। और उसको बारीकी से समझ के आएंगे आप लोग, ठीक है ना, बारीकी से समझ के आएंगे। क्लियर? तो अब मैं बताऊं, जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे हवा का दबाव इस पानी पे घटता जाएगा। अच्छा, हवा का दबाव घटता जाएगा तो पानी ऊपर होता चला जाएगा, ये नीचे गिरता चला जाएगा। अगर धीरे धीरे बहुत ज्यादा आउटर स्पेस में चले जाएंगे
जहां पर हवा का दबाव एकदम कम हो तब इस पर कोई दबाव नहीं है, तो ये क्या हुआ, पानी ऊपर और ये नीचे, ये ज्यादा वेट हो जाएगा, ये नीचे और पानी बाहर। क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है कि नहीं। सो और जब इसको खाई में लेके जाऊं, मान लो ये पृथ्वी का सब यहाँ कोयले का खादान है, यहां लेके जाऊंगा तो हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो हवा का दबाव ज्यादा होता है तो हाइट ऑफ एच जी बढ़ जाएगा, हाइट ऑफ एच जी बढ़ जाएगा। क्लियर, बोलिए। किसी बालक को कोई समस्या तो बोलिए। क्लियर। अब आइए, यहां एक बात को मैं लिख देता हूं, कोई बालक मुझे बताएगा, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है। डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये जो इसके अंदर मरकरी एच डी डाला हूं, इसकी डेंसिटी क्या होती है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अपन काम पे काम करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी है तो सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी एच जी मरकरी जो होता है लिक्विड में सबसे ज्यादा हायर डेंसर होता है, जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम में 13 ग्राम उसका वजन होता है ना। लेकिन पूछेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, या पानी की ही मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, एनीवन। 13.56, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा कोई बताएगा कि मरकरी की डेंसिटी ये मैक्सिमम होती है, लेकिन किस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर, एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व किस टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। पढ़ेंगे एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पानी का विषम विस्तार, आगे पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। आइए लेकिन ये जो है कंडीशन है वो कहां पर है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, क्लियर। तो आई होप सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आप समझ चुके हैं ना। अब मैं इसका पॉइंट मेंशन कर देता हूं, है ना, इसका पॉइंट मेंशन कर देता हूं, है ना, एक एक चीजों को लिख देता हूं। if at if atmospheric if atmospheric pressure increases on water tub then तब क्या होगा, एक सेकंड, तब क्या होगा, वाटर टब इंक्रीजेस देन व्हाट, तब क्या होगा, हाइट ऑफ एच जी, हाइट ऑफ एच जी इंक्रीजेस, हाइट ऑफ एच जी इंक्रीजेस, है कि नहीं। अगर वो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में एच जी का हाइट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। यहां पे दबाव बढ़ेगा तो इसको बढ़ाएगा, ऊपर धकेलेगा, और है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर decreases then the height of Hg decrease, then height of Hg decrease, then height of Hg decrease। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमारा ये बन गया। नाउ इफ वी गो
आउटर स्पेस, अगर हम इसको लेके कहां चले जाएं, आउटर स्पेस पे, इफ वी गो, इफ barometer, if barometer taken into outer space, then the height of, then the height of barometer, then the height of barometer becomes zero, becomes जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो। रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इफ बैरोमीटर टेकन इनटू आउटर स्पेस देन द हाइट ऑफ बैरोमीटर बिकम्स जीरो बिकॉज in outer space, atmospheric pressure negligible or zero, not present। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां प्रेजेंट होता ही नहीं, इसीलिए ये सारे काम होते हैं। क्लियर, तो ये भी चीजें समझ गई अपन कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, है ना। ग्लास है, अब एक टर्म आता है, क्या हमने इसमें नया बताया, देखिए कहीं कोई समस्या है तो बताना। एक टर्म है कोहेसिव फोर्स और एक टर्म है एडहेसिव फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है, कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो हम इसको भी समझेंगे। लेकिन यहां तक किसी बालक को कोई समस्या, एक बार कमेंट करेंगे। एनीवन, किसी बालक को कोई समस्या यहां तक तो बताएं। बैरोमीटर के बारे में क्या समझे, बैरोमीटर मेनली जो मुख्यतः होता है, ये क्या करता है, हाइट को बताता है। किसको, हाइट को। एक तो ध्यान रखना, सॉरी हाइट बोला, ये मेनली किसको बताता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है। अब हमने एक ग्राफ देख लिया कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर, और ये जो है हमारा क्या बताएगा, एटमॉस्फेरिक 1 ATP है, और 1 ATP हमारे इन ह्यूमन लाइफ के लिए अर्थ पर यही होता है 1 ATP प्रेशर, है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, 76 सेंटीमीटर दिखाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATP है। लेकिन इसी बैरोमीटर को ऊपर लेकर कहीं चले जाएंगे, वहां पर क्या होगा, उसका हाइट हमारा गिरता जाएगा, तो हम बता देंगे कि ठीक है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। अच्छा एक चीज समझो, दूसरा, इस बैरोमीटर का इस्तेमाल हमने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस बैरोमीटर का इस्तेमाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। अच्छा इस चीज को एक बार बढ़िया समझिएगा कि क्या रिलेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। अगर सर प्रेशर ज्यादा तो हाइट ज्यादा, प्रेशर कम तो हाइट कम, क्योंकि ये गिर जाएगा, पानी पर कोई दबाव नहीं होगा तो पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति बनेगी। अब सोचो कि ये कर क्या रहा है कि अगर प्रेशर ज्यादा तो ऊपर, प्रेशर कम तो ये नीचे। तो एक तरीके से ये प्रेशर ज्यादा कम कहां हो रहा है, तो कभी हम जब गहराई में जाएंगे या फिर कभी ऊंचाई में जाएंगे। इसीलिए बैरोमीटर कई बार हाइट को भी मापता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो माप ही रहा, लेकिन ये एक प्रोपोर्शन बना लेता है कि हम यहां पर हैं तो इतना हाइट है, 5 मीटर ऊपर गए तो इतना हाइट है, 50 मीटर ऊपर गए तो इतना हाइट है, या गहराई में गए तो इतना हाइट है। तो एक रिलेशनशिप तैयार होता है, और इसके तहत हम ये बता देते हैं कई बार कि अगर ये 70 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो बैरोमीटर मेनली यूज होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, लेकिन समटाइम इट ऑल्सो मेजर द हाइट। क्लियर, क्लियर। तो एक पॉइंट यहां पर और मेंशन करेगा, क्या, समटाइम बैरोमीटर measure
हाइट को भी मापता है, बट मेनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताएं एनीवन, किसी बालक कोई लिख ही नहीं रहा, हाँ क्यों नहीं, परेशानी कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, हाँ ऐसे कैसे हो जाता है, सब कुछ समझ जाते हो, ऐसे कैसे संभव होता है ना, ऐसे कैसे होता है कि सब कुछ समझ जाते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ हाउ इट इज पॉसिबल। एक बच्चा भी तो होगा जिसको समझ नहीं आया होगा कुछ चीज, कुछ पूछना पड़ेगा, बताइए एनीवन, सभी को क्लियर। चलिए अब आपको एक पॉइंट देखना होगा, कोहेसिव फोर्स क्या है, एडहेसिव फोर्स क्या है ना, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सो एक टर्म है कोहेसिव फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं संजक बल। क्या बोलते हैं, संजक बल। और एक और टर्म है दैट इज एडहेसिव फोर्स, इसको बोलते हैं असंजक बल, असंजक बल, इसी को क्या बोलते हैं, असंजक बल। अब ये ससंजक बल असंजक बल क्या होता है, या कोहेसिव फोर्स, तो कहते हैं सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव, है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव एंड दैट फोर्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। क्या बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, क्या बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between same molecules called cohesive and अथवा and मतलब और the force, यहां पे पहली वर्ड में एक मिस्टेक हुआ, the attraction, क्या है, the attraction between same molecule called cohesive and the force of attraction, the force of attraction between two same molecules, called कोहेसिव, इसको कहते हैं कोहेसिव, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्लियर है। नो एडहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना पहले इस समय एडहेसिव मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच, the attraction between two different molecules, between two different molecules, the attraction between two different molecules, the attraction between two different molecules called adhesive, प्रचार भी आता था पहले फेविकॉल, पहले फेविकॉल का प्रचार आता था, मतलब एक गाड़ी ट्रक भरे हुए में सबको फेविकल से चिपका दिया, अब वो ट्रक कितना भी झूल रहा है सब आराम से उस पर बैठा हुआ है,
मतलब कोहेसिवनेस हो गया, एक ट्रक की बॉडी हो गई और एक इंसान हो गया, उसके बीच चीजों को चिपका देना एडहेसिव फोर्स, है ना। सो चलिए एडहेसिव कहते हैं। एंड इट्स फोर्स, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स फोर्स, एंड इट्स फोर्स is called adhesive। अच्छा, हमेशा सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला बल फोर्स ज्यादा होता है, और जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगने वाला होता है वो हमेशा कम होता है। तो कोहेसिव फोर्स हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये हमेशा क्या होता है, कम होता है। एडहेसिव फोर्स कम होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। क्लियर? एडहेसिव फोर्स कम होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। क्लियर? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा क्या होगा, ज्यादा। ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। क्लियर? कम है तभी नहीं ऐसा हालत हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपस में चिपका क्या, नहीं चिपका, खाली स्पेस बना दिया। और यहाँ देखिए सेम मॉलिक्यूल्स के बीच Hg कैसे बन गया, हाइट बना दिया ना, खींचा, तनाव हुआ, तो ये क्या किया, ऊपर की ओर बन गया। क्लियर? ये भी चीजें हैं अबाउट बैरोमीटर। अब बैरोमीटर को लेके हम कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे कि एक बैरोमीटर के अंदर हमने क्या क्या किया, इसके सारे कंस्ट्रक्शनल पार्ट पे हम चर्चा करेंगे। एक हमने टब लिया जिसके अंदर क्या किया, पानी भर दिया। इस पानी भरने में एक हमने ट्यूब लिया जिसकी विड्थ है 1 सेंटीमीटर। ये विड्थ ज्यादा और कम हो सकता है, इसमें इससे Hg के हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूरे ट्यूब की हाइट हमने 1 मीटर का ले रखा है, और इस तरीके से हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। क्लियर? इन बातों का ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो इसको स्टेटमेंट में एक ट्यूब में हमने क्या लिया, वाटर, और उसके अंदर हमने ग्लास दिया, और इस एक ट्यूब के अंदर आपसे कई बार प्रश्न पूछ सकता है कि Hg के ऊपर जो है वो क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। क्या होता है, वैक्यूम रहता है। क्या होता है, वैक्यूम रहता है। ठीक है? और इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। लेकिन प्रेशर तो बहुत प्रकार के होते हैं बालक। अगर बात अब प्रेशर की करेंगे तो प्रेशर बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे टायर के अंदर प्रेशर, हवा का प्रेशर, गैस सिलेंडर के अंदर प्रेशर, ब्लड का प्रेशर, हवा का प्रेशर जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं। तो प्रेशर अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सारे प्रेशर को किस तरीके से मापते हैं, आपके लिए ये भी एक चैलेंज रहेगा, आपको इनका भी पता होना चाहिए। मान लो कोई बोलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए आपने Hg का इस्तेमाल किया, और ब्लड प्रेशर को मापेंगे तो क्या ये बैरोमीटर लेके आ जाएंगे हैं? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। अब टायर, गाड़ी का टायर है, उसमें हवा भरेंगे, उसको प्रेशर का मापने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, उसमें तो बैरोमीटर को नहीं उठा के लेके चले जाएंगे, ये मापेगा नहीं। तो प्रेशर तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह दिखेंगे। तो किसके प्रेशर को कैसे मापते हैं, आइए इन चीजों को देखते हैं। देखिए हमने पॉइंट्स यहां पे आपके लिए लिख दिया है। सबसे पहले आपसे अगर बैरोमीटर आपको अभी आपने पढ़ा और कोई ये पूछ देता चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हवा के परिवर्तन, प्रेशर में जो परिवर्तन होता है उसको किससे मापते हैं या कैसे मापते हैं, कोई ऐसे पूछ देता, तब भी आप कहते कि बैरोमीटर ही मापेगा। लेकिन नहीं, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब अभी हवा का दबाव क्या है, 2 घंटे बाद क्या होगा, तो दोनों में अंतर कितना है, ये सब पता करने के लिए जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेरोग्राफ। उसको क्या बोलते हैं, बेरोग्राफ। उसको क्या बोलते हैं, बेरोग्राफ। तो चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन होते रहता है उसको मापने के लिए बेरोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बेरोग्राफ का। तो ये सब प्रश्न पूछे आते एग्जाम में, ध्यान रखना। अब हमने बोला अभी जैसे कि प्रेशर इन गैस सिलेंडर, अब गैस सिलेंडर में बेरोग्राफ कैसे एडजस्ट होगा, तो उसका प्रेशर मापने के लिए यंत्र होता है जिसको बोलते हैं क्या, मनोमीटर। क्या बोलते हैं, मनोमीटर। क्या बोलते हैं, मनोमीटर। तो गैस सिलेंडर के प्रेशर को मापने के लिए मनोमीटर यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पर आइए, कहता है ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर। अब इंसान के ब्लड का प्रेशर लगातार आप लोग जब उम्र बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर मेंटेन होते रहना चाहिए। बढ़ जाता है किसी का, थोड़ा सा किसी से बात कर लिया, हाई टेंशन हो गया, हाइपर हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोई इतना शांति होता है कि ब्लड प्रेशर घट जाता है।
सो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर जो है उसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है सिस्मोमोनोमीटर। क्या होता है? सिस्मोमोनोमीटर, सिग्मोमोनोमीटर। क्या? सिग्मोमोनोमीटर। SPHY सिग्मोमोनोमीटर है, सिग्मोमोनोमीटर SPHY। वर्ड स्पेलिंग का ध्यान रखना, एस से शुरू होता है ना, तो आप कह सकते हो सिग्मोमोनोमीटर, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछता है एयर का प्रेशर कैसे मापेंगे, टायर का एयर का प्रेशर। तो वहां पर इंसान को मापने वाला थोड़ी लेके जाएंगे, वहां पर आप होता है प्रेशर गेज। वहां के लिए क्या होता है? प्रेशर गेज। वहां के लिए क्या होता है? प्रेशर गेज। नाउ आपसे पूछेगा स्पीड ऑफ एयर। अब हवा के गति को मापने के लिए क्या यूज करेंगे, तो प्रेशर गेज में वहां मत लगा देना है ना, वो तो हवा के प्रेशर को मापता है। लेकिन स्पीड ऑफ एयर को जो मापा जाता है उसको बोलते हैं एनीमोमीटर। क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। और जब एनीमोमीटर पढ़ लिए तो एल्टीमीटर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार कहोगे कि हवा की गति को एल्टीमीटर में मापता है, क्योंकि सेम वर्ड मिलता है, इसलिए उन वर्ड को भी हमने ले आया। बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलता जुलता है, जैसे कि हमने बोला था ना मेट्रोलॉजी और मेट्रियोलॉजी, दोनों एक जैसा लगता है। आप कमेंट में किसी को भी यस कर दोगे तो वहां पे हम डिफरेंस दोनों को ले आते हैं। जैसे यहाँ पर अब हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर, लेकिन हाइट ऑफ फ्लाइट मापने के लिए, यानी हाइट को मेजर करने के लिए या फ्लाइट की हाइट को मापने के लिए हवा में, मतलब आप कह सकते हो किसी जहाज की ऊंचाई को मापने के लिए एल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? द हाइट ऑफ फ्लाइट इज मेजर्ड बाय एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर और एनीमोमीटर दोनों में डिफरेंस है, ये भी आपको दिमाग में रहे। अच्छा, आपके जेईई के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, प्रश्न पूछे गए हैं कि जो बैरोमीटर है उसका आविष्कारक कौन था, किसने बैरोमीटर का डेवलप किया, तो दैट इज टोरिसेल्ले। कौन है? टोरिसेल्ले। ये ध्यान रखना, ये पूछा गया आपके साइंस में क्वेश्चन। हालांकि ये सारे प्रश्न पूछे गए, जितना भी प्रश्न बोल लिखाया हूं पॉइंट, ये सारे अपने आप में क्वेश्चन पूछे हुए एग्जामों में, तो ये सब महत्वपूर्ण डाटा है आपके लिए, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। टोरिसेल्ले, है ना। लिक्विड बैरोमीटर का इस्तेमाल किसने किया पहले, या इसका इन्वेंशन किसने किया? दैट इज टोरिसेल्ले। कौन? टोरिसेल्ले। क्लियर? सो ये इसको लेके पॉइंट हुआ। अब आपसे कई बार कुछ और भी चीज पूछता है, जैसे कि एक टॉर्क कितने बार के बराबर, है ना। 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ HG जो 1 ATP के बराबर होता है या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, वो और कितने कितने के बराबर होता है। तो यहां पर आपको तो ये पहले देखना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने इकाई से मापे जाते हैं और SI यूनिट क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का। तो ये दो मेन तरीके हैं जो आपके एग्जाम में दो चीजें पूछी जाती हैं। तो हम आइए उनकी बात करते हैं अब। नेक्स्ट, at 76 centimeter of HG, at 76 centimeter of HG, it show 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, it shows 1 atmospheric pressure, जो कि बराबर होता है 1.03 cos 10 to the power 5 पास्कल की, जो कि बराबर होता है इतने पास्कल की। ओके, और इसी को अगर एक सेकंड, बार बार ये सारे कॉल आ जाना बहुत डिस्टरबेंस का चीज है। हेलो, चलिए। नाउ अगर आपसे बोला जाए ये इतना पास्कल 1.03 बार के बराबर होता है ना, इतना बार के बराबर। अच्छा, ये जो होता है
760 टॉर के बराबर होता है। 760 टॉर के बराबर होता है। पास्कल हो गया, बार हो गया, टूर हो गया, एक और एटीपी, और जो बराबर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको 1 एटीएम कहा जाता है, जिसको 1 एटीएम कहा जाता है। तो इस तरीके से आपसे कई बार पूछ देगा कि जो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी पे है क्या क्या होता है। पास्कल में बोले तो 1.03 × 10⁵ पास्कल में होता है। अगर बार में बोला जाए तो 1.03 बार होता है, ये भी यूनिट है आपके एटमॉस्फेयर प्रेशर का मापने का। 760 टोर के बराबर होता है, और इसी को 1 एटीएम कहा जाता है। यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी अगर रिकॉर्ड करता है बैरोमीटर, तो उसका मतलब ये सारा वैल्यू है, उसका मतलब ये सारा वैल्यू। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन कौन सा हो गया, कौन कौन सा हो गया, जैसे पास्कल, पास्कल, बार, टॉर, एटीएम, ये सारे यूनिट हो गए। अच्छा, आपसे पूछता है एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एसआई यूनिट वाला कौन सा होता है, एनीवन, किसी को पता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, एनीवन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, या प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, एनीवन? दैट इज पास्कल, पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। अच्छा, पास्कल किसके इक्विवेलेंट है बच्चा? पास्कल किसके इक्विवेलेंट है? जैसे प्रेशर फॉर्मूला अगर लिखोगे, ये क्या है, फोर्स बटा एरिया, ये नहीं लिखोगे है ना? तो फोर्स क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है, पास्कल। तो कई बार ये भी पूछता है आपसे कि एक पास्कल जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर होता है, पास्कल। ठीक है, 101 पास्कल, किलो पास्कल, क्या बोल रहे हो, है ना? ये भी चीज हो गया। ठीक है, अब आपसे कई बार पूछा जाएगा एक बार कितने पास्कल के बराबर, एक बार कितने पास्कल के बराबर होगा, एक बार कितने पास्कल के बराबर होगा, एनीवन? एक बार कितने पास्कल के बराबर होगा? तो बच्चा ये ध्यान रखना, ये 10⁵ पास्कल का। यहां से देखो, ये और ये में जब आप रिलेशन देखेंगे, ये तो कट गया, तो एक बार कितने हो गए, 10⁵ पास्कल, एक बार कितने के बराबर, 10⁵ पास्कल। बिल्कुल, आनंद जी डाले हैं 10⁵ पास्कल को, बिल्कुल सही बात है। क्लियर? तो ऐसे ऐसे यूनिट भी आपसे पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। मुझे नहीं लगता किसी बालक को कोई समस्या होगा यहाँ, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई समस्या यहाँ तक, बताए, एनीवन, एनीवन? क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? बोले फटाफट, थम्सअप करिए फटाफट, थम्सअप करिए। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर? ठीक है,
आई होप सो सभी बालक को यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो किस तरीके से बैरोमीटर होता है, ये टॉपिक को हमने कवर किया है ना। बैरोमीटर क्या होता है, आपको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा एक चीज समझो, एक बात, अभी प्रेशर का वर्ड चला तो मैं एक चीज समझाता हूं आप लोगों का। सॉरी सॉरी, प्रेशर का बात चला तो एक चीज मैं समझाता हूं। अच्छा, एक बड़ा सा गुब्बारा है और एक छोटा सा, चलो बड़ा सा ही गुब्बारा है ना, ध्यान से समझना। अब इस बड़े से गुब्बारा को मैं अगर फाइट से मारूं, इस बड़े से गुब्बारा को, बैलून को फाइट से अगर मैं मारूं, देखना, इस बड़े से गुब्बारे को मैं अगर फाइट से मारने की कोशिश करूंगा, फाइट से मारने का कोशिश करूंगा, तो ये गुब्बारा ना कभी वो नहीं होगा। फाइट से मारूंगा ना मैं अगर, तो देखो ये गुब्बारा फटेगा नहीं जल्दी, फाइट से ऐसे मार दूं नहीं फटेगा। लेकिन आप देखना कि इस गुब्बारे को एक पतली सी सुई टच भर कर देता है तो ये गुब्बारा फट जाता है। इसका क्या रीजन है, एक पतली सी सुई से टच भर हो गया तो ये फट गया। लेकिन लेकिन जब मैं इसको हाथ से या हम टच करूंगा या मारूंगा उतना ही फोर्स लगा के, तो बालक ये नहीं फटता। इसका कोई रीजन है, कुछ पता है इसके बारे में? ये हमारा गुब्बारा, बैलून, बोली क्या ऐसा होता है? प्रेशर की बात चला तो हालांकि प्रेशर चलेगा, सरफेस टेंशन, यहाँ पे सरफेस टेंशन आ गया है, लिक्विड में होने होता है जी सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन मंडल जी लिक्विड में होता है। बिल्कुल, चलिए एक बच्चे ने एयर इज फुल्ड सर, हाँ एयर फुल्ड नहीं रहता क्या, गुब्बारा फुला हुआ बिना हवा का, है ना, एरिया कम होता है लीटल, ये थोड़ा सही जवाब दिया। देखिए एक बात समझना बालक, प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझना। आप लोग एटमॉस्फेयर भी बहुत, मुझे लगता है बहुत बच्चा नहीं समझा है, एक बार इस चैप्टर को फिर से शुरू से रिपीट करिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझ जाइएगा ना तो डेली लाइफ से जीने लगेगा, है ना। अब आइए, फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बटा एरिया। अच्छा ये एरिया कौन है? सरफेस एरिया। मतलब ये है कि कोई जो है यहां से प्रेशर लगा रहा है, कोई यहां से क्या कर रहा, प्रेशर लगा रहा है, तो ये इसका सरफेस एरिया है, ये इतना क्या है इसका सरफेस एरिया है, यहाँ क्या है इतना सरफेस एरिया, है ना, है ना। तो यही चीज है सरफेस एरिया को समझिए, इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया क्या है, ये देखो इतना दूर पे सरफेस एरिया है। अब मान लो यहाँ पर मैं कह रहा हूं ये 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ये भी 5 न्यूटन लगा, ये तो हालांकि बहुत कम लगा तब भी काम चल जाएगा। अब देखो उसका एरिया कितना है और यहाँ का एरिया कितना है, तो एक कील के अंदर क्या होता है फोर्स में, तो ये फोर्स दोनों का अगर कांस्टेंट मेंटेन कर दिया और किसी का एरिया बहुत कम कर दिया, एरिया क्या कर, तो प्रेशर उस पर बहुत बढ़ जाता है। अगर पतली कील से भी इसको टच बैक करेंगे ना तो ब्लास्ट कर जाए, क्यों कि थोड़ा भी प्रेशर से वो उसमें एरिया बहुत कम है, तो इस पे हाई प्रेशर मिलेगा, क्या मिलेगा इसको, हाई प्रेशर। जबकि यहां पर ज्यादा एरिया पे उतना न्यूटन अगर फोर्स दे लो तो हम कहेंगे इस पे लो प्रेशर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लो प्रेशर, इसीलिए नहीं फटता। अब लो, अब इस पे कम से कम 50 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, 10 न्यूटन लगाएंगे तब फूटेगा। अकील में तो बस सटा दो, तो यह क्या हुआ, एरिया जितना कम वाला चीज को टच करोगे, चाहे आप कटकी कोई हो, लकड़ी का छोटा छोटा कील टाइप का भी क्यों ना हो, बस उसको टच करिएगा तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा
फोर्स को उतना ही रखें, फोर्स दोनों ही स्थिति में उतना ही रखेंगे, तब भी एरिया जहां पे छोटा होगा प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए गुब्बारा जल्दी फट जाता है। ठीक है ना। एटीएम प्रेशर रिलीज हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा, जब कोई गुब्बारा भरा जाता है तो बाहरी प्रेशर और अंदर का प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा रहता है हमेशा। क्या होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 180 पे है तो अंदर का प्रेशर 180 से ज्यादा होता है, इसलिए बाहर की ओर फटना चाहता है, बाहर की ओर निकलना चाहता है। लेकिन वो जो उसका कवर है गुब्बारा का, रबड़ है, वो बाहर नहीं निकलने देता। क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आ चुका होगा, सभी बालक को क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आज के सेशन में, है ना। किसी बालक को कोई समस्या है तो कमेंट करें, एनीवन। उम्मीद करते हैं कि कोई समस्या रहे ही ना। हमारी कोशिश हमेशा ऐसी होती है कि इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपकी समस्या कुछ रहे ना, फिर भी कुछ समस्या है तो पूछें। ठीक है।